गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राफ बना हुआ है। इसमें जो डॉग्स है उसको 8 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, जो कैट्स है उसको 10 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, और जो रैबिट्स है उसको 2, और जो हैमस्टर है उसको 5 स्टूडेंट, और जो अदर्स अन्य पशु है उनको 3 स्टूडेंट पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो आपको जो भी स्टूडेंट जिस पशु को भी ज्यादा पसंद करते हैं वो उसकी संख्या अधिकतम होगी। तो क्या है, 10 स्टूडेंट किसको पसंद करते हैं, कैट को। तो आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर हो गया कैट। ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन है इसका, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट, यानी एक पालतू के पशु के रूप में कुत्ते को कितने छात्र पसंद करते हैं। तो डॉग का देख लो कितने हैं, 8। कितने स्टूडेंट्स हैं, 8। ये आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप सेकेंड क्वेश्चन देखिए, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 है, विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिखाई हुई है 1989 में कितनी पुस्तकें बिकी हैं और 190 में कितनी है, 1990 में, 1991 में, और 1992 में, और 1993 में। तो अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। जो 1989 की बुक्स हैं, सेकेंड फर्स्ट 1989 आपको जो स्केल दिया गया है उसके अनुसार पता लग रहा होगा 200 से नीचे है, और जो 200 के और 100 के बीच में 150 आता है उससे ऊपर है। तो यानी 150 के और 200 के बीच में है, तो लगभग 170 बुक्स। दूसरा क्वेश्चन है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। क्वेश्चन मार्क है 1990 और 1992, यानी 1989, 1990 और 1992 में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो 1989 में जैसा कि आप देख रहे हो ग्राफ के अनुसार 150 के और 200 के बीच की में आ रही है इनकी 1989 की बुकों की संख्या। तो लगभग 170 या 175 नियरली, यानी लगभग 170। और जो 1990 में है वे है 475, क्योंकि वो 400 के और 500 के जो बीच में 450 आएगा, उसके और 500 के बिल्कुल मिडिल में है, तो 475। इसमें भी आप श्योरली नहीं हो सकते, इसलिए नियरली कहेंगे। और फिर थर्ड ईयर है 1992, उसमें होगी आपकी 1992, ये है 200 के और 300 के जो बीच में आता है 250, उसके और 200 के बीच की है। तो 200 और 250 के बीच में 225 बुक्स आएगा। ये भी आपकी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, इन विच ईयर वर अबाउट 470 बुक्स सोल्ड। 475 बुक्स सोल्ड इन, ये भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था 475, 19 ये है, और
सेकंड क्वेश्चन है 225 बुक्स सोल्ड इन, ये दे रखी है 225, ये ईयर है 1992, ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन किया है इसने, इन विच ईयर वर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड, यानी किस साल किन किन ईयर में उसने 250 से कम बुकें बेची हैं। तो 1989 एक तो आपकी 1989 एंड 1992 इन 2 साल में उसने जो है 250 से कम पुस्तकें बेची। आपका दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। इसके लिए बच्चों आपका जो स्केल होता है, स्केल का हमारा 1 cm बराबर 100 बुक्स, इसके अनुसार, ठीक है, इससे हम इसका अनुमान लगाएंगे, ठीक है। बस दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है, number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. तो आपको एक बार ग्राफ बनाना है, ये मैंने इसका वो तैयार कर दिया। ये जो बड़ी लाइन चमक रही है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा खाना है, A से B का होता है, ये 20 चिल्ड्रन है, यहाँ पे आप लिख देंगे चाइल्ड, ठीक है। और ये आपके हो गए क्लास, ठीक है बच्चों। तो आपके यहाँ से यहाँ तक जो है 20 बच्चे दिखा रहे हैं, 40 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ फिर 20, यहाँ से यहाँ फिर 20, ऐसे, ठीक है। तो स्केल चुना है हमने, तो स्केल हो गया इसका 1 cm बराबर 20 चिल्ड्रन, ठीक है। तो जैसे 5th क्लास में दिया है इसने 135, आपको 135 का स्केल बनाना है। ये देखो काम पड़ेगा, ये 140 है, ये 120 है, तो 120, ये यहाँ पर 120, 130 हो गया, ये 35, ये जो इसकी सीधे यहाँ से आप इस पे 5 पे लेंगे ऐसे, ये हो गया आपका, ठीक है बच्चों, ये हो गया 135। 6th क्लास में है 120, आपका 120 है सामने का कुल ऐसे, ठीक है। और फिर 7th क्लास में है 95, ये 100 है, ये 95 है, ये 90 हो गया, ये 85 है, तो ये हो गया ना 95, यहाँ ऐसे। फिर है 8th क्लास में है 100, पूरे 100 है, ये इसकी सीट बैठेगी यहाँ से, ये यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद है 90, 9th में 90 है, ये हो गया, इसके बीच की जो लाइन चल रही है यहाँ से ऐसे ले जाना यहाँ पर। फिर 10th क्लास में है 80, ये 80 की लाइन है यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये हो गए आपके स्टूडेंट्स का, ठीक है। ग्राफ तो बन गया आपका, ऐसे बनाना है आपको यार। फिर फर्स्ट क्वेश्चन का आपका 1 cm बराबर 20 चिल्ड्रन हो गए, जो स्केल चुना है हमने,
और सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग पिक्चर। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। मैक्सिमम कितने हैं किस क्लास में? मैक्सिमम बोलते हैं ज्यादा। तो ये है कौन सी क्लास है? फिफ्थ, आपकी फिफ्थ क्लास हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इसका, फिफ्थ क्लास। ठीक है, और मिनिमम हो गए सबसे कम 10th क्लास। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोच स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। यानी जो है दोहरा दंड आलेख बनाना है, स्केल चुनना है। स्केल कर दिया हमने 1 cm बराबर 10 मार्क्स है। ये यहाँ से यहाँ तक जो एक खाना होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म में उसके इंग्लिश में 67 थे, सेकेंड टर्म में 70 आए, थर्ड में हिंदी में 72 थे, 65 हुए, मैथ में 88 थे, 95 हुए, साइंस में 81 थे, 85 हुए, और सोशल साइंस में 73 थे, 75 हुए। तो सबसे पहला हम स्केल बनाएंगे। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में कितने थे? 60। ये दिखाया जो ब्लैंक वाला डब्बा आएगा वो फर्स्ट टर्म आएगा, और जो लाइनिंग वाला आएगा ऐसे वो सेकंड टर्म आएगा। 67 कहाँ पढ़ेंगे? ये यहाँ पर 60 है आपका। ऐसे ही इसके अंदर आप जैसे देखोगे एक बार ग्राफ जो होगा आपकी बार ग्राफ की नोटबुक, उसमें छोटे छोटे खाने होंगे। तो यहाँ से आपको 7 वो लाइनें गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। यहाँ पर लगभग कितना होगा? ठीक है बच्चा, ये आपका 67 हो गया। फिर हुए हैं 70, ये आपके 70 है। इसी से मिलती हुई लाइन आपको यहाँ से ऐसा बनानी, ये आपको ये लेना है, लाइन बना देनी है इसमें, क्योंकि हमने जो स्केल दिखाया हुआ था वो इसी के अनुसार अकॉर्डिंग। ये सेकंड टर्म, इससे आपको पता लगेगा ये सेकंड टर्म के अंक है और ये फर्स्ट टर्म। हिंदी में कितने थे? 72 थे। ये आपके जो 70 है यहाँ तक है, यहाँ 1 2 2 होंगे ऐसे। ये आपके 72 हो गए। फिर 65 है, इसमें डाउन में, तो यहाँ पर होगा इनकी मिडिल में इससे मिलती हुई लाइन। ठीक है, ये आपके लाइनिंग करनी है आपको इसमें। मैथ में 58 है, 80 ये है यहाँ पर, और इससे मिलते हुए लगभग यहाँ पर होगा 88, क्योंकि मिडिल में इसके 85 हो गए, 86 87 88। यहाँ से आपको ऐसे ठीक है। फिर है 95, 100 के और 90 के बीच में जो होगी, ठीक है। यहाँ से ऐसे फिटिंग रख करके ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे। साइंस में 81 थे, 80 ये है, इसके छोटा सा खाना होगा एक, वो काउंट करना है। फिर उसमें है 85 इन दोनों के मिडिल में। सोशल साइंस में 73 है, 1 2 3 ऐसा होगा। ठीक है, और फिर 75 है, 80 के और इसके मिडिल के बीच।
ये आपका दोहरा दंडालेख है जो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। अब क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, यानी किस बच्चे ने जो है किस विषय में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें उसने किया है मैथ में, क्योंकि उसके फर्स्ट टर्म में 88 थे और सेकंड टर्म में उसके 95 आए, तो इसमें उसके 7 मार्क्स बढ़े हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, मैथ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, यानी सबसे कम कौन से सब्जेक्ट में उसकी वृद्धि हुई है, कौन से उसमें कम यानी अच्छा प्रदर्शन किया। तो इसमें उसके 2 मार्क्स बढ़े, इसमें उसके 4 मार्क्स बढ़े, इसमें 7, इसमें कम हुआ है प्रदर्शन, इसमें 3। तो सबसे जो कम मार्क्स बढ़े हैं वो एसएसटी में है, तो यहाँ आपका आएगा सोशल साइंस। ठीक है। अब थर्ड है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में जो प्रदर्शन उससे पहले से भी फर्स्ट टर्म से भी नीचे गया। यस, किसमें गया, हिंदी। तो जो थर्ड क्वेश्चन हो गया उसका आंसर हो गया हिंदी। ये आपके प्रश्नों के आंसर होंगे, ये आपका बार ग्राफ है जो आपको बनाना है। ठीक है बेटा। 5 क्वेश्चन है, कंसिडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी, यानी एक कॉलोनी का सर्वे क्या है। फेवरेट स्पोर्ट है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग है, हॉकी है और एथलेटिक्स है। वाचिंग है यानी देखने वाले, और पार्टिसिपेटिंग है भाग लेने वाले। यानी क्रिकेट को देखने वाले 1240 है और भाग लेने वाले 620 है, और बास्केटबॉल में 470 है देखने वाले और 320 है भाग लेने वाले, और स्विमिंग में 510 है, 320 है, हॉकी में 430, 250 और 250, 105। इसमें आपको ऐसा ही दंडालेख बनाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल जैसे ये 10 है, यहाँ पे आपको 100 लेना है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 11, 12 ऐसे करते हैं। ठीक है। जहां तक 13 तक लेना है आपको, 1300 तक यानी 1300 तक। ऐसे ही आपको जो ये लेने हैं, एक वो लेना है वाचिंग वाले, और एक जो वाचिंग वाले होंगे वो प्लान लेने हैं, और जो पार्टिसिपेटिंग वाले होंगे वो ऐसे ही आपको लेने हैं। ठीक है। ऐसा दोहरा दंडालेख बनाना है, वो आप स्वयं बनाएं। और जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोक्सीमेट स्केल, व्हाट डू यू इन फेयर फ्रॉम द बार ग्राफ, ये आप स्वयं बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा खेल सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो गया क्रिकेट, क्योंकि सबसे देखने वाले भी और भाग लेने वाले भी उसी में है। विच इज मोर परफेक्ट वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, कौन सा है जो खेलों को देखना उनमें भाग लेने की तुलना में अधिक पसंद किया जाता है। यानी इसमें जो क्वेश्चन क्या है वो खेल देखना पसंद किया गया है या भाग लेना पसंद किया गया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो वाचिंग होगा। ठीक है। और छठा क्वेश्चन है, टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ various cities given in the beginning of this chapter. Table 3.1 है, plot a double bar graph using the data and answer the following. ये जो आपका पार्ट शुरू हो रहा था, जहाँ पे आपका लेसन शुरू हुआ है, शुरू हो रहा है वहीं पे दिखाई हुई है टेबल 3.1 लेसन की स्टार्टिंग में ही। उसके अनुसार आपको ऐसा ही दोहरा दंडालेख खींचना है। और जो क्वेश्चन किए गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट, यानी एक ही डेट में जो है किस उसमें उनका अंतर अधिक है।
सबसे पहले में देखो 9 डिग्री का है, दूसरे में है 11 डिग्री का, तीसरे में है 7 डिग्री का और चौथे में भी 9 डिग्री का अंतर है। 5 दिल्ली के में है 10 डिग्री का और जयपुर के में भी 10 डिग्री है और जम्मू के में है 15 डिग्री का डिफरेंस और मुंबई में है 5 डिग्री का। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया जम्मू। ठीक है, विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी, यानी कौन सबसे गर्म और कौन सबसे ठंडा शहर है। सबसे गर्म क्या हो गया इसमें, जम्मू नगर जो है वो सबसे, जिसका तापमान सबसे ज्यादा होगा वो सबसे गर्म होगा, जम्मू का है। और सबसे कम किसका है 21 डिग्री सेल्सियस किसका है, बेंगलोर का, यानी जो ठंडा होगा वो बेंगलोर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of other। ऐसे दो नगर जिनमें तापमान एक दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था, वो कौन कौन से हैं, बेंगलुरु और जयपुर हैं। बेंगलुरु और जयपुर, और बेंगलुरु नगर जो है सबसे, इसमें बेंगलुरु और अहमदाबाद, सबसे पहला अहमदाबाद है। जयपुर और अहमदाबाद का 29 डिग्री है और जो मैक्सिमम है वो आपका 32 है, यानी इससे जो लगभग उससे मिलता हुआ है वो बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है, नेम द सिटी विच हैज लिस्ट डिफरेंस बिटवीन द इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी सबसे कम तापमानों में अंतर कौन से शहर का है। मुंबई में 5 का है, उसमें 15 का है, 10 का, दिल्ली में 10 का है, चेन्नई में भी 11 का है, बेंगलुरु में 7 का है और इसमें 11 का है और अहमदाबाद में है 9 का। तो सबसे कम मुंबई है, मुंबई में है अंतर। ठीक है बच्चों, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया मुंबई। तो ये आपको करनी है एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही, अपना काम पूरा करें।